सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल के क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन किया, ईसा मसीह ने पेतरुस रूपी चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाई। उस घटना को हम लोग मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 में पढ़ते हैं। जब ईसा मसीह कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश से होकर के जा रहा था, शिष्यों से एक सवाल किया। सवाल यह है, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? ईसा मसीह कौन है, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? तब शिष्य लोग बोलने लगे। कुछ लोग तो बोलते हैं मानव पुत्र यूहन्ना बपतिस्ता दोबारा आया है, कुछ कहते हैं वह एलियस है, और कुछ लोग कहते हैं नबी यिर्मयाह है अथवा किसी और अन्य कोई नबी है। तब ईसा मसीह ने फिर से उनसे एक सवाल किया, और तुम लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? 3 वर्षों से प्रभु के साथ चलने वाला इन शिष्य लोग क्या ईसा मसीह को समझ पाया है कि नहीं? वे लोग ईसा मसीह के विषय में क्या कहते हैं, क्या है? वाक्य 16 के अंदर हम लोग देखते हैं, तुरंत सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। आप मसीह है, जीवंत ईश्वर के पुत्र है। इसका ऐलान करने वाला पहला व्यक्ति संत पेतरुस है। वाक्य 17 में प्रभु ईसा मसीह उनके इस जवाब को सुनकर क्या कहते हैं? सिमोन यूहन्ना के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है कि मैं मसीह हूं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हूं। मनुष्य की बुद्धि से नहीं बल्कि ईश्वर ने, पिता ने इसे तुम पर प्रकट किया, इसलिए तुम्हें उत्तर दिया। और उसका अभिनंदन करते हुए प्रभु कहते हैं, तुम धन्य हो। इसके बाद प्रभु ईसा मसीह पेतरुस से कहते हैं, तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 15, 16, 17 में हम लोग देखते हैं, पुनर्जीवित प्रभु स्वर्ग जाने के पूर्व में शिष्यों के पास आते हैं और पेतरुस को अपने कलीसिया के अगुवा बनाता हुआ, अपने भेड़ों को चराने के लिए मेमनों को चराने का अधिकार पेतरुस को देता हुआ। तो इस प्रकार पेतरुस को अधिकार मिला। वो अधिकार ईश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ है। ये हम लोग कल की क्लास में भी मनन चिंतन किया। आज का विषय है, इसके तुरंत बाद
मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 21 से मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 21 ऑनवर्स प्रभु ईसा मसीह अपने आने वाले दुख भोग के विषय में भविष्यवाणी करना शुरू किया। सबसे पहला भविष्यवाणी ईसा मसीह का जो दुख भोग का यहां पर करते हैं। पेत्रुस रूपी चट्टान पर अपने कलीसिया बनाने के विषय में, स्वर्ग राज्य की कुंजी उन्हें प्रदान करने के विषय में बताने के बाद ईसा मसीह अपने दुख भोग का पहला भविष्यवाणी करते हैं। वहां पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह कहते हैं, उस समय ईसा अपने शिष्यों को यह समझाने लगा कि मुझे यरूशलेम जाना होगा। मैंने अनेकों क्लासों में बताया ईसा मसीह का ये जो 3 वर्ष का जो कार्य है उसको एक यात्रा के रूप में ही बाइबल में लिखा हुआ है। गलीलिया से प्रारंभ होने वाला वो यात्रा यरूशलेम जाकर के अंत होता है। तो यहां पर भविष्यवाणी में प्रभु यही कहता है कि मुझे यरूशलेम जाना होगा। वहां पर क्या होगा? नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। तो प्रभु ईसा मसीह ने अपना दुख भोग का पहला भविष्यवाणी यही कह करके किया। तब पेत्रुस क्या करते हैं? वाक्य 22 वर्स 22। पेत्रुस ईसा को अलग ले गया और उन्हें यह कहते हुए भटकारने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे। जो ईसा मसीह ने अभी कहा, यरूशलेम जाकर के नेताओं, महायाजकों, शास्त्रियों के हवाले होना और उनके द्वारा सताया जाना, मरना और जी उठने के विषय में जो बोलता है प्रभु कभी ऐसा ना होने दे, ईश्वर ऐसा होने ना दे। इसके बाद क्या कहते हैं? प्रभु यह आप पर कभी नहीं बीतेगी, आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं और ईश्वर आपके ऊपर ऐसा होने कभी नहीं देंगे। तब वाक्य 23 मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 23, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 23। इस पर ईसा ने मुड़कर पेत्रुस से कहा, हट जाओ शैतान। इससे पहले वाक्य 17 में प्रभु ने क्या कहा? पेत्रुस तुम धन्य हो, क्योंकि कितने कोई निरे मनुष्य नहीं बल्कि मेरे पिता ने तुम पर ये सब प्रकट किया है। अब ईसा मसीह ने अपने जीवन में होने वाला उस दुख भोग की भविष्यवाणी जब किया, पेत्रुस कहते हैं प्रभु आप पर ये कभी ना होने दे, कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं बीतेगा, ऐसा दुख भोग से होकर के आपको जाने की जरूरत नहीं है। तब पेत्रुस से प्रभु कहता है, हट जाओ शैतान। अनेकों पेंटेकोस्टल कलीसिया संत पेत्रुस को कलीसिया का मुखिया ना मानने के लिए या सत्य कलीसिया के विरुद्ध बोलने के लिए यही एक वचन को पकड़ता है। अभी जिस पेंटेकोस्ट व्यक्ति ने वो जो टिप्पणी लिखा था पेत्रुस पर चर्च नहीं बनाया है, कलीसिया नहीं बनाया है, वही व्यक्ति यही भी लिखा है। लिख करके कहते हैं वो तो शैतान था। ईसा मसीह ने कहा वो शैतान है, शैतान पर कैसे कलीसिया बनेगा? ईसा मसीह ने उसे शैतान बुलाया तो हम कैसे उनके अधीन रहेगा? पेत्रुस के अधीन के
कैसे जाना है, इसलिए हम उस चर्च से गए, शैतान की चर्च से दूर हुआ। बहुत अच्छी बात है। ईसा मसीह ने जिसे शैतान बुलाया, उसी शैतान के अधीन में चर्च को ही दिया। ईसा मसीह ने जिसे शैतान कह करके पुकारा, उसी को ईसा मसीह ने कहा मेरे मेमनों को चराओ, मेरे भेड़ों को चराओ। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 22, लूक चैप्टर 22 वर्स 31 को मैं पढ़ना चाहूंगा। लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 31। वहां पर प्रभु ईसा मसीह क्या कहते हैं, सिमोन सिमोन, शैतान को तुम लोगों को, अर्थात 12 शिष्य लोग, तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है। इसका मतलब शैतान की प्रेरणा सबों को मिलेगा, चाहे पेत्रुस हो, चाहे संत थॉमस हो, चाहे अंद्रेस हो, चाहे याकूब हो, सबों को उसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिल चुकी है। इसके बाद प्रभु क्या कहते हैं, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है, जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। तुम मेरे विरुद्ध में बोलेगा, टुकराएगा, मुझे छोड़ करके भाग जाएगा, ये सब करेगा, लेकिन तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। इसलिए 3 बार मैं इन्हें जानता तक नहीं बोलने वाला पेत्रुस फुट फुट कर रोया। वो जाकर के आत्महत्या नहीं किया, वो फुट फुट कर रोया, अर्थात पश्चाताप। यहीं पर वही लिखा है। पश्चाताप क्यों हुआ? ईसा मसीह में उनके मन में जो विश्वास, जो भरोसा था, उसको प्रकट करता है उनका आंसू। उस पश्चातापी व्यक्ति को ही ईसा मसीह ने अपने कलीसिया का नेता बनाया। और आगे क्या लिखा है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की, जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालोगे। देखो, भविष्यवाणी किया प्रभु ने, तुम वापस आओगे और अपने भाइयों को, अन्य शिष्य कलीसिया को तुम संभालोगे। तो पेत्रुस को क्यों यहां पर शैतान कर करके बोला? कारण ये कि हमें यहां मिलता है, ईसा मसीह को जो दुख कष्ट उठाना है, उसको बोलता है तुम्हारे ऊपर ना बीते। कई लोग अपने जीवन में दुख कष्ट नहीं चाहता, दुख कष्ट हो करके जीना नहीं चाहता। थोड़ा सा भी एक दर्द आया, कुछ परेशानी हो गया, पता नहीं, इसके बाद यहां वहां फोन करना, प्रार्थना मंगाना, प्रार्थना करवाना। अनेकों लोग दिन भर इसमें व्यस्त है, किससे फोन करें, कौन फादर, कौन ब्रदर, कौन सिस्टर से बात करें, प्रार्थना करवाएं, और स्वयं बैठ करके उतना समय थोड़ा बाइबल को खोलें, थोड़ा पढ़ें, थोड़ा प्रार्थना करें, इसके लिए समय नहीं है। वो व्यस्त है दिन भर अन्य लोगों को अपना मुसीबत, अपना दुख, अपने कष्ट, वो दुखड़ा सुनाने के लिए। दुख नहीं चाहिए, केवल सुख ही सुख चाहिए। आयुब का ग्रंथ को अगर हम पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर तरीके से आयुब इस मनोभाव के विषय में क्या कहते हैं। हमें मालूम है आयुब उस समय का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था, और ईश्वर का अनुग्रह आशीष आयुब और उसके परिवार के साथ था। आयुब का सब कुछ नष्ट होता हुआ, क्या कारण है? शैतान को अनुमति दिया, नष्ट कर दो, और वो स्वयं बीमार हो गया, पूरा शरीर फोड़े फुंसी से। तब भी वो बैठ करके प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं।
अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 8 में पढ़ना चाहूंगा, 8 और 9 को। जॉब चैप्टर 1 वर्ड 8 एंड 9। अय्यूब राख के ढेर पर बैठकर एक टिकरे से फोड़े साफ करने लगा। उस समय पर उसकी पत्नी ने उससे कहा, क्या तुम अब तक अपने को निर्दोष मानते हो? यह सब हुआ है तुम्हारे कारण हुआ। तुम केवल ढोंग रचने वाला, प्रार्थना करने वाला, भक्ति करने वाला, बलि अर्पित, सब ढोंग था। अभी भी तुम अपने को निर्दोष मानते हो। इसके बाद क्या कहते हैं? ईश्वर की निंदा करो और मर जाओ। अपनी पत्नी अय्यूब से कहते हैं, ईश्वर की निंदा करो और मर जाओ। वाक्य 10, जॉब चैप्टर 1 वर्स 10। अय्यूब ने उत्तर दिया, तुम मूर्ख स्त्री की तरह बकती हो। हम ईश्वर से सुख स्वीकार करते हैं तो दुख क्यों ना स्वीकार करें? इतना होने पर भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया, ईश्वर के विरुद्ध में कुछ नहीं बोला। उनके जीवन में धन संपत्ति, बच्चे, सब कुछ नष्ट हुआ। वो स्वयं बीमार होकर के पड़ा, तब भी वो ईश्वर की स्तुति करता है। ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने लिया, ईश्वर को धन्यवाद कहने वाला अय्यूब को हम लोग यहां पर पाते हैं। ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने लिया, ईश्वर को धन्यवाद। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 8 से हम लोगों ने पढ़ा था। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 2, जॉब चैप्टर 2 वर्स 8 to 10 हम लोगों ने पढ़ा था, 1 नहीं, 8 to 10 ये। इसके बाद अध्याय 1 का वाक्य 21, चैप्टर 1 का 21 में, मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, धन्य है प्रभु का नाम। ये सही उत्तर, सही विचार, प्रभु की स्तुति करने का यही है। अच्छाई, विजय, सफलता, धन सब चाहिए, लेकिन जीवन में जो कष्ट पीड़ा है वो किसी को नहीं चाहिए। पेत्रुस का वही मनोभाव, केवल खुशी, आनंद, शांति चाहिए। लेकिन प्रभु ईसा मसीह ने कहा, स्वर्ग राज्य की यात्रा, रास्ता वो क्रूस होकर के, कलवारी होकर के, क्रूस के बिना स्वर्ग नहीं है। अर्थात जीवन में दुख, कष्ट एक मनुष्य को अनिवार्य है। ईसा मसीह ने ही स्वयं योहन का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 33 में, जॉन चैप्टर 16 वर्स 33 में प्रभु ये बात हमें सिखाते हैं। जॉन चैप्टर 16 वर्स 33, वहां पर लिखा है, संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा। इस संसार में तुम्हारे जीवन में क्लेश, कष्ट, दर्द, बीमारी, नष्ट, कष्ट, पराजय सब होगा, यह अनिवार्य है, बोलता है, सहना पड़ेगा। परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। प्रभु ने स्वयं कहा, संसार में क्लेश है, इससे भागना नहीं है। तो पेत्रुस यहां पर वही कार्य किया, क्लेश से भागने वाला। हमें मालूम है ना, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 के अंदर ताबोर पहाड़ पर जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, तब उन लोगों को, पेत्रुस, याकूब और योहन, इन तीनों को स्वर्ग राज्य का एक अनुभव मिला था। उस रूपांतरण के समय पर ईसा मसीह ने अपना सही रूप प्रकट किया और उन लोगों को उस आनंद, खुशी, शांति का अनुभव हुआ जो स्वर्ग राज्य में मिलता है। इसलिए पेतरुस ने कहा, प्रभु हम यहां रहना कितना अच्छा है,
हम 3 तंबुए बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक एली के लिए, एक मूसा के लिए। उस स्वर्गीय अनुभव में, उस खुशी में, आनंद में रहना पेतरुस चाहता था। लेकिन उसी समय पर एक बादल वहां छाया और प्रभु ईसा मसीह मात्र दिखाई दिया। प्रभु ने कहा चलो हम नीचे उतरें। उस स्वर्गीय अनुभव का ताबोर अनुभव से हमें नीचे उतरना है। किसके लिए? यरूशलेम जाने के लिए, कष्ट उठाने के लिए, अपमान सहने के लिए। पेतरुस को शैतान कहने का एक ही कारण है, वो दुख से भागना चाहते, दुख नहीं चाह रहा था। वो मनोभाव शैतान का मनोभाव है। वो जो मनोभाव प्रभु की इच्छा के विरुद्ध है। प्रभु की इच्छा है हम एक पवित्र जीवन जिए। हमारा सोच, हमारे देखने का ढंग, हमारे बोलने का ढंग पवित्र रहे। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 15 में लिखा हुआ है, समस्त आचरण में हमें पवित्रता की साधना करना है, पवित्र रहना है। समस्त आचरण में, बातचीत हो, देखने का ढंग हो, ईमानदारी का जीवन, पवित्रता का जीवन जीना जरूरी है। जो कोई उसके अनुसार नहीं रहते हैं वो शैतान के इच्छा को पूरी करता है। ईश्वर सत्य है, उस सत्य ईमानदारी से थोड़ा सा भी अगर हट जाता है, हम शैतान के संतान बन करके शैतान की इच्छा को पूरी करता है, वो शैतान बन जाता है। प्रभु की इच्छा है मेरा शरीर खाना है, मेरे रक्त को पीना है, इस प्रकार अनंत जीवन प्राप्त करना। ईसा मसीह ने पवित्र यूकरिस्ती की स्थापना कर हमें प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करने के लिए दिया। लेकिन अनेकों लोग बोलते हैं हम नहीं ग्रहण करेंगे। मसीह के उस संगति से छुट कर जाने वाला लोग शैतान का कार्य कर रहा है। जो सत्य वचन को इस प्रकार पेतरुस के अधीन हम नहीं रहेंगे क्योंकि वो शैतान है, या ईसा मसीह ने पेतरुस के ऊपर कोई कलीसिया नहीं बनाया, इस प्रकार का झूठा मोटा जो गलत जो सिखाते हैं, बाइबल तो सिखा रहा है वो, इस प्रकार का झूठा शिक्षा जो दे रहा है वही शैतान है। जो ईश्वर की इच्छा, ईश्वर के जो कार्य है उसमें बाधा उत्पन्न करता है। प्रभु ईसा मसीह का लास्ट विल क्या है? अपनी मां को देकर के कहा यह तुम्हारी मां है। जो माता मरियम को अपनी मां के रूप में जो लोग स्वीकार नहीं करते, उनका आदर सम्मान नहीं करते हैं, वे ही शैतान का संतान। यहां पेतरुस को शैतान बुला करके हमें प्रभु ये बताता है ईश्वर की इच्छा के अनुसार, जो ईश्वर के वचन को गलत सिखा करके, जो सत्य कलीसिया से लोगों को अलग कराने वाला, वही शैतान। जिसे शैतान बुलाया उस व्यक्ति में तो मन परिवर्तन हुआ, वो लौट करके प्रभु में आया। प्रभु ने उसी व्यक्ति को कलीसिया का मुखिया बनाया, भेड़ों को चराने का, मेमनों को चराने का अधिकार दिया। क्या हम तैयार हैं? हमने जो गलतियां किया है उसको स्वीकार करने के लिए, एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए एक कैथोलिक पुरोहित के पास जाकर अपने पापों अपराधों को स्वीकार करने और योग्य रीति से प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण कर उस आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए क्या आप तैयार हैं? सोच कर देखिए, सत्य कलीसिया को आप क्यों छोड़ कर गए? क्योंकि अज्ञानता के कारण। बाइबल को सही पढ़ना चाहिए था। जो लोग नहीं पढ़ाया वो भी गलती। जिसको प्रभु ने बुलाया, चुना, नियुक्त किया सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए, आज वे मतवाला बन करके या पाप की जिंदगी जीकर अपने जो कर्म है, अपना जो कार्य है उसको पूरा नहीं कर रहा है। इसलिए भी अनेकों लोग अशिक्षित होकर अज्ञानता के कारण सत्य कलीसिया को छोड़ कर जा रहे हैं। क्या आप इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हैं?
अपने गलतियों को स्वीकार कर प्रभु से माफी मांगने के लिए तैयार है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से माफी मांगे। इस प्रकार का जो भी शैतानी हरकतें हमारे जीवन में है, शैतानी स्वभाव हमारे जीवन में है, पेतरुस के समान फुट फुट करके रोकर प्रभु में लौटने का निर्णय करें। सत्य कलीसिया से जुड़े रहकर स्वर्ग राज्य की योग्य जीवन जीने का निर्णय करें। प्रभु हम सबों को अपनी आत्मा प्रदान करे। पवित्र आत्मा का शक्ति एवं सामर्थ्य हमारे जीवन में सदा बने रहे। हम किस प्रकार अपने जीवन में शैतान बन जाते हैं। हो सकता है दूसरों को दोषारोपण करते हुए, हो सकता है सत्य कलीसिया से निकल करके, हो सकता है प्रभु यीशु मसीह का शरीर रक्त के विरुद्ध में बोलते हुए, यीशु मसीह की मां के विरुद्ध में बोलते हुए, कलीसिया के विरुद्ध में, जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया उसके विरुद्ध में बोलकर वचन को अपने फायदे के लिए गलत व्याख्या करते हुए किस किस प्रकार हम शैतान बनते हैं। बपतिस्मा ग्रहण करने वाला हर एक व्यक्ति यीशु मसीह को धारण किया है, लेकिन हमारे जीवन में, हमारे आचरण में मसीह नहीं दिखता। ऐसे अवसरों के लिए हम प्रभु से माफी मांगे। प्रभु ने कहा तुम संसार की ज्योति हो, लेकिन अन्य लोगों के लिए हम ज्योति नहीं, अंधकार बनकर कर रहा। इस प्रकार हम शैतान बनकर कर रहा है। प्रभु से माफी मांगे और प्रभु में लौट आने का निर्णय करें। अपनी आत्मा को बचाएंगे, स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जिएंगे, निर्णय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।